मोदी सरकार ने एक नया मंत्रालय बनाया है जिसका नाम सहकारिता मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन है। होम मिनिस्टर अमित शाह को इस नए मंत्रालय का भी काम सौंपा गया है। यह मंत्रालय न केवल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के संबंध में कार्य करेगा बल्कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए भी कार्य करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को पार्टली अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को दिसंबर 2011 में लोकसभा और राज्यसभा ने पास किया था और 15 फरवरी 2012 से ये लागू हो चुका था। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9 भी ऐड किया गया था जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित था। इस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाने के राइट को फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19C में बनाया गया है। इसके अलावा आर्टिकल 43B भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था जिसके द्वारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के प्रोफेशनल मैनेजमेंट आदि को प्रमोट करने के लिए स्टेट को प्रयास करने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है जिस पर केवल स्टेट लेजिस्लेचर ही लॉ बना सकती है, लेकिन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है जिस पर केवल पार्लियामेंट ही लॉ बना सकता है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ उन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कहा जाता है जिनका ऑब्जेक्ट केवल एक राज्य तक सीमित नहीं रहता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के संबंध में जो प्रोविज़न इस 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9B में रखे गए थे उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन जो प्रोविजंस मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के संबंध में थे उन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है क्योंकि 1/2 स्टेट लेजिस्लेचर्स ने इसको रेटिफाई नहीं किया था। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाता है और इस आर्टिकल के क्लॉज 2 में कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे आर्टिकल्स और चैप्टर्स आदि रखे गए हैं जिनमें अमेंडमेंट करने के लिए पार्लियामेंट की न केवल 2/3 मेजॉरिटी की आवश्यकता है बल्कि कम से कम आधे राज्यों की लेजिस्लेचर्स द्वारा रेटिफिकेशन की भी आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित अमेंडमेंट को आधे राज्यों की लेजिस्लेचर ने रेटिफाई नहीं किया है। अब इस नए बने सहकारिता मंत्रालय को केवल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के संबंध में ही पावर होगी, ना कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के संबंध में। इसलिए अमित शाह सहकारिता मंत्री होने के नाते सिर्फ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से संबंधित कामों को देख पाएंगे, ना कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से संबंधित कामों को। धन्यवाद।